ये पिंटू जी है। अभी संडे को होती है, लेकिन संडे लिखा हुआ था इनका। बाकी यही बताएंगे कैसे क्या हुआ, क्या इनकी जर्नी रही नहीं रही। एक्चुअली इनका पंचायत सेक्रेटरी में रिजल्ट आया है और आज संडे देख के ये छुट्टी देख कर चले और हम छुट्टी देख कर आए हुए थे साफ़ सफाई करवाने के लिए। इत्तेफाक से भेंट हो गई है। बाकी यही बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी शुरू की है, बंधु क्या किए नहीं किए, बताइए थोड़ा बच्चा लोग को। नमस्ते सभी को। देखिए, एक्चुअली ये था कि हम जिस प्रकार हमारी स्कूलिंग हुई थी, वो कल्पना ही नहीं किया जा सकता था कि हम कभी भी सरकारी जॉब में हम जा सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब। हम भगवान से ये भी विनती करते हैं और ये भी चाहते हैं कि मेरे जैसा लाइफ किसी को नहीं दे, क्योंकि जिस आधार से हम लोग, चाहे वो लोवेस्ट जो कहा जाता है समाज में, लोवेस्ट तबके के लोग जो होते हैं उनको भी वो नहीं मिले। बहुत खराब स्थिति, विलम्ब स्थिति से गुजर के आए आगे। कोई गांव में सोच भी नहीं सकते थे कि ये गवर्नमेंट जॉब, ये हजारीबाग जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। पर एक हमारी माँ जो थी, हमारे पिताजी तो वो कहा जाए कि शराब में विभोर थे कुछ समय के लिए, और कहा जाता है कि जब स्थिति सही नहीं रहे तो चारों तरफ से यानी कि विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो समय बदलते गया। हमारी माँ किसी भी प्रकार यानी हमें 10th तक पढ़ाई कि नहीं, दूसरे के घर में लगातार 20 वर्षों से दूसरे के घर में बर्तन साफ सफाई का काम करती थी। उसके बाद अगर माँ चाहती तो कि किसी होटल में हमें लगा देने के लिए, पर वो माँ वो पढ़ाई को जानती थी, क्या होता है पढ़ाई का ताकत को समझती थी। वो ताकत को जानती थी तो क्या होता है, तो हमें बोले ना, हम तो बोलते थे कि माँ हम यानी 5वीं क्लास तक अपने भाषा में बोलते थे कि माँ हम 5वीं क्लास तक पढ़बो, उसके बाद हम काम पर निकलबो। तो नार बेटा तू कम से कम 7वां या 8वां तक ले पढ़ ले, तब जाइए काम करे ले। तो फिर उसके बाद पढ़ते गए तो फिर किसी भी प्रकार माँ बोली ना था वो तुम बोर्ड लिख ले बेटा, तब तो जहाँ जाकर तो तू चल जाइए काम करे। अब स्थिति खराब हो तो क्या कर भी से, तो हम किसी प्रकार मैट्रिक को लिखे, और वो मैट्रिक हम रियली बतला रहे हैं कि इस हालात में लिखें कि हमें कोई जानकारी सही प्रकार का नहीं था। हमारे जो दोस्त थे उसका हम कॉपी चोरी करके हम मैट्रिक पास किए, और हम इंग्लिश में फेल थे, 27 नंबर था। हम संस्कृत से पास किए, और इतना था कि हम मैथ उतना बना लिए थे कि हम पास हो सकते थे, ये कंफर्म नहीं है। पर हम अपना दोस्त का यानी चोरी करके, जो तेज तरार थे, तब हमें हमारा मैथ में 23 नंबर आया, और बाकी बाद और पेपर इधर उधर उलट फेर करके पास किए। तब उसके बाद धीरे धीरे घर में, तब हमारे भैया चले गए बेंगलोर। जो दूसरे स्टूडेंट या कोई इंजीनियर या कोई ऑफिसर मैनेजर ये सब के घर में जाकर के खाना बनाते थे, तो धीरे धीरे भैया को ही दिमाग को दिए कि ना भाई को सही से पढ़ाओ। तो हमारे भैया बोले कि ना पिंटू तुम ISC ले लो, साइंस ले लो। तो हमारे इंग्लिश सही नहीं था सर, हम अपने से यानी सोच रहे थे इंग्लिश सही है ये नहीं, तो हम कहाँ से ले साइंस। तो उसके बाद बहुत जिद्दी किए, भैया किए, घर में भी सब जिद्दी हुआ ना पिंटू अब हल्का सा पैसा आ रहा है साइंस ले लो। तो इतना जिद्दी हो गया, फिर अंतिम में हम अपने ही गए, स्वतः ही माँ को बोले माँ कि अगर हम साइंस लो तो पगला के मर जाओ। ये वास्तविक बात है सर हमारे जीवन का। तब उसके बाद हम आर्ट्स लिए, किसी प्रकार ले लिए आर्ट्स, और धीरे हम 1 साल पढ़ाई नहीं किए, इंटर फर्स्ट ईयर। उसके बाद सेकेंड ईयर को पढ़ाई तो स्टार्ट किए कि चलिए अब तो कुछ पढ़ना है, तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर बेइज्जती होंगे कि फेल हो गया। और तब उसके बाद हम पढ़ाई किए, तो पढ़ाई करने के बाद हम किसी प्रकार मैट्रिक इंटर 49.4 प्रतिशत नंबर को ले आए, और ले आए। उसके बाद हमें गांव के ही एक उदय भैया थे, और एक भैया का रेलवे में जॉब लगा था, उदय गुप्ता। जी हाँ, उदय गुप्ता। तो उससे हाँ, वो अभी टीचर है ना? हाँ, अभी वो हाई स्कूल के टीचर है। अच्छा। वो भी हमारे जीवन में कम्युनिकेशन लाइन में उतारने का उनका परम योगदान है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते इस योगदान को। और एक भैया का जॉब लग चुका था, तो उससे हम खुद को अपने आप मोटिवेट हो गए कि ये भैया निकाल लिए हैं, और वो उदय भैया का नहीं निकला था उस समय।
तो उसके बाद ही जा कर के फिर हम सोचे अब हज़ारीबाग जाना चाहिए। अब हज़ारीबाग आए तो उदय भैया ही जो थे कि विपुल सर अर्थात आपके पास हमें वो समझिए एक तरह से उंगली पकड़ के लाएँ कि ना पिंटू यहीं पे आओ, मैथ पढ़ो और ये करो, धीरे धीरे ठीक करो। बस यहीं से हम आपसे पढ़ें। कहा जाए तो आप ज्ञान का केंद्र बिंदु हमारे लिए आप ही है। और उसके आप भले मैथ के टीचर थे तो फिर भी आप जीएस हमें इस प्रकार पढ़ा देते थे कि हमारा मेमोरी लेवल फास्ट हो गया था। जो शुरुआती होता है, जुनून होता है, ये होता है, तो हम धीरे धीरे ये मैथ तो चल ही रहा था, मैथ तो हमारा बेसिक उस समय चल रहा था, एक तरह से कहा जाए कुछ आता नहीं था। तो आपके पास 3 या 4 बार रिपीट किए तब हमारे पास मैथ का क्वालिटी आया। अब उसके बाद मैथ का क्वालिटी आया तो जीएस का आपका जो नोट्स था उस नोट्स के माध्यम से आप जो टेस्ट लेते थे उस टेस्ट के माध्यम से और खुद स्वतः पढ़ते थे और प्लस ग्रुप डिस्कशन करने लगे। तो उसके बाद हमें जा कर के जून 2017 में नहीं अप्रैल 2017 में वैकेंसी आया पंचायत सेक्रेटरी का। उसके बाद जून से वो शायद भराना स्टार्ट हुआ था, अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद हम भरे तो क्लियर मतलब 4 फरवरी 2018 को हम एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम अच्छी प्रकार से गया। तो उसके बाद 19 में सारा प्रोसेस क्लियर हुआ, टाइपिंग टेस्ट ये सब हुआ। जबकि हमारा उंगली जो 5 उंगली है ये है इतना छोटा है, ये जो कनिष्ठ उंगली है बहुत छोटा है कि जो एक साधारण जिनका उंगली सही होता है जो टाइपिंग नहीं मार सकता हिंदी टाइपिंग, और वो हम हिंदी टाइपिंग मारे थे। और स्किल टेस्ट पास किए थे। और आज हमारा रिजल्ट ये पंचायत सेक्रेटरी में जनरल कैटेगरी में हुआ यूआर में। और इसमें सर आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। मतलब कल्पना करने योग्य की वही बात नहीं था कि हमारा गवर्नमेंट जॉब होगा। नहीं तो बीच बीच में तो हम लोग बात करते थे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जाने, भैया बहुत हेल्प और सब भैया लोग आते थे इसी प्रकार, यानी कि आज उनका वो चीज़ में जॉब हो गया, उसमें हो गया, जो मिठाई खिलाते थे ये खिलाते थे। तो हमको अंदर अंदर से और प्रेरणा मिलता था कि उससे कुछ सीखने को मिलता था, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको लाने वाले उदय जी थे ना? जी हाँ। उदय जी अभी कहाँ पोस्टिंग उनकी? उनका पलामू डिस्ट्रिक्ट में हाई स्कूल टीचर है। वो भैया का तो बहुत बड़ा योगदान रहा। शादी वगैरह कर ली? जी हाँ। निमंत्रण दिए थे हमको? जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपका सब चीज़ जान के। तो ये पिंटू जी का सारा स्टोरी आप लोग जान गए बंधु, और आप लोग भी इनसे कुछ सीखिए।